जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने उस समय का भी जिक्र किया जब चारा घोटाला मामले में लालू यादव का नाम सामने आने पर नीतीश कुमार ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। वहीं बीजेपी के हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बताया। केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। सीबीआई की ओर से दाखिल की गई इस नई चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के नाम शामिल है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे से जुड़ी है। अहम खबर है, भारी बारिश और जलभराव की वजह से पीएम का कुशीनगर दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और गोरखपुर जाने वाले थे, लेकिन अब पीएम सिर्फ गोरखपुर जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के लिए नहीं जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से इसलिए नाराज हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में है और कोर्ट ने सिसोदिया समेत 4 लोगों की जमानत याचिका खारिज की, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर समेत हैदराबाद के एक व्यापारी और एक अन्य आरोपी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर कुछ बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है, जबकि बाहरी लोग ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने शराब विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का भी जिक्र किया और कहा कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जमानत की शर्तों को पार करते नहीं दिख रहे। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के 31 सांसद शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई संसदीय समिति की इस पहली बैठक में देश भर से आए सुझावों पर चर्चा हुई और बीआरएस, बीएसपी और शिवसेना ने इसका विरोध नहीं किया। सूत्र बता रहे हैं कि लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं, जिन पर कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की अगली बैठक में भी चर्चा होगी।